हाय फ्रेंड्स, आज फिर कॉमन टॉपिक लेकर के आया हूँ। वास्तविक संख्याएं जो बोर्ड क्लास और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन सवालों को हम 9th और 10th क्लास में 5 से 10 मिनट में करते थे, आज हम उन्हीं सवालों को 5 से 10 सेकंड में करना सीखेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। खैर छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो इनका हम प्रसार के बारे में बात करेंगे। वास्तविक यानी कि रियल नंबर, तो इन संख्याओं का जो प्रसार रहता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है शांत यानी कि टर्मिनेट, और एक होता है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? ये इनका प्रसार होता है। तो शांत का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी संख्या में भाग लगा रहे हो और भाग लगाते लगाते उस संख्या का एक निश्चित आप लोगों को भागफल प्राप्त हो जाए। जैसे कि मैं ले रहा हूं 17/25 ले लिया। अब अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो एक निश्चित संख्या के पश्चात यह विभाजन प्रक्रिया है, ये रुक जाती है। तो ये वाला जो प्रसार कहलाएगा, ये कहलाएगा शांत प्रसार। तो शांत वाला प्रसार है, उसको प्रसार ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है। अगर प्रसार शांत है तो कैसे देखते हैं ये शांत है या नहीं है। तो देखो, इसके लिए जो बटा में जो भी रहता है उस वाली संख्या को m और n इसकी फॉर्म में व्यक्त करना रहता है। अगर वो इस वाली फॉर्म में व्यक्त हो जाता है तो वह वाला प्रसार क्या कहलाएगा? शांत प्रसार कहलाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? तो देखो, m और n का मतलब रहता है कि 2 और 5 की फॉर्म में व्यक्त होना चाहिए। तो मैं 25 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? क्या 5 की पावर 2, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2, लेकिन n के रूप में। तो देखो, तो n 5 तो ऐसे ही, तो किसकी कमी है? ओनली 2 की कमी है। तो 2 की भी जितनी पावर चल रही है ना इस वाले में, उतनी लगा दो। कितनी? 2 हो गए। तो नीचे लगाइए तो ऊपर भी उतनी ही लगा दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? 17 चौके कितना हो जाएगा? 68। और नीचे देखो, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 10, और 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 100। अगर इस वाली में भाग लगाएंगे तो लगाओ, कितनी संख्या है? नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो आगे भी ऊपर पीछे से 2 संख्याएं गिनो, 1 और 2, और उसके आगे क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो ये जो विभाजन प्रक्रिया थी एक निश्चित अंक के पश्चात में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये वाला क्या होगा? ये शांत प्रसार होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अशांत की, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग की। तो अशांत प्रसार भी दो प्रकार का होता है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी कितने प्रकार का होता है? ये खुद 2 प्रकार का होता है। पहला वाला तो कौन सा होता है? पुनरावर्ती यानी कि रिक्यूरिंग वाला। और एक कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, अनवसानी पुनरावर्ती। तो देखो, इसमें तो कौन से वाला आ रहा है? यानी कि आप लोग किसी भी संख्या में भाग लगा रहे हो और एक निश्चित संख्या के पश्चात में उसी अंक का क्या होता रहता है? रिपीटेशन होता रहता है। तो वो वाला जो प्रसार कहलाएगा वो कहलाएगा अशांत पुनरावर्ती। जैसे कि मैंने ले लिया 29/11 ले लिया, तो आप लोग इसमें भाग लगाओ। लो, लगा भी लेते हैं, लगाते जाओ। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। कितना बचेगा? घटाएंगे तो 7 बचेगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 11 6 कितना हो जाएगा? 66। फिर वापस से कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना हो जाएगा? 40। तो कितना हो जाएगा? ये 33। फिर वापस से कितना बच गया? 70 हो जाएगा। तो इसी तरह से, यानी कि अब इसमें देखो, तो अब हमने देखा कि एक निश्चित अंक यानी कितना
6 3 इस प्रकार से ये आता रहेगा। तो ये कभी भी शांत नहीं होने वाला है। क्या इसका अंत होगा? क्या नहीं होगा? तो ये कहलाएगा अशांत पुनरावृत्ति। देखो तो ये चल रहा है, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलता जा रहा है ना, लेकिन एक निश्चित अंक देखो कितना है, वो 6 और 3, उनकी क्या होती है जा रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। इसीलिए ये वाला प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत पुनरावृत्ति वाला। अब देखो अनवसानी, ये किनका रहता है? जो अपरिमेय संख्याएं रहती है उनका प्रसार कौन सा प्राप्त होता है? अशांत होता है। तो इनका आप लोगों को कहीं पर भी चल जाओ, कोई सी भी क्लास में चल जाओ, इस संसार में अभी तक भी इनका कोई सॉल्यूशन आप लोगों को प्राप्त नहीं होने वाला है अपरिमेय संख्याओं का। तो हम आज जिन भी सवालों की ट्रिक सीखेंगे वो किन की सीखेंगे? अशांत पुनरावृत्ति की सहायता से, यानी कि अशांत पुनरावृत्ति प्रसार को की सहायता से परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो टाइप ए की बात करता हूं मैं। टाइप ए प्रसार की सहायता से परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखो तो सबसे पहले तो हम लॉन्ग मेथड को देखते हैं, तभी तो शॉर्ट मेथड का पता चलेगा। तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन 9 10th में देखा होगा। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? देखो एक निश्चित अंक के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 0.3 पर बार को P/Q में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर क्या रहता है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। यह रहती है परिमेय संख्याओं की परिभाषा। अगर आप लोगों को सभी प्रकार की संख्याओं की परिभाषा देखनी है तो नेक्स्ट वाले वीडियो को देखिए। P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं अपन। लॉन्ग प्रोसेस क्या करेंगे? मान लेते हैं, यानी कि जो भी हमको संख्याएं दी जाती है उसको मानेंगे कि माना कि दी गई संख्या क्या है? 1 से। माना कि दी गई संख्या क्या है? 1 से। तो 1 से तो उसको x के बराबर कर देते। ये लो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.33 इसके बराबर। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखो तो कितने अंकों का रिपीटेशन है? ओनली एक ही अंक का रिपीटेशन है, जिस पर भी बार लगा हुआ है एक ही अंक का रिपीटेशन है। तो इसको 1 0 वाली सबसे छोटी संख्या से गुणा कर देंगे। तो क्या रहती है 1 0 वाली सबसे छोटी संख्या? 10। तो समीकरण 1 को कितने से? 10 से गुणा करने पर। तो करो तो 10 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x, और इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 3.33। इस तरह से चलता रहेगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। ये लो इक्वेशन 2 माइनस कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो 10 में से कितना? x को घटाएंगे और 3.33 में से किसको घटा देंगे? 0.33। घटाओ 10 में से 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना x बचेगा? 9x बचेगा। और इसके बाद में इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3.0, यानी कि 3 बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/9। इसको अगर आप लोग और भी सोल्व करना चाहो तो कितनी बार कटेगा? ये 3 बार। तो x बराबर कितना आ रहा है? 1/3। इस तरह से तो हम किस में करते थे? 9th और 10th की बोर्ड क्लासों में करते थे। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह के सवाल कंपटीशन में दे दिया जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल। टाइप ए में चल रहा है ये, तो क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले तो ये देखो
ये लो शॉर्ट। कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? एक अंक का हो रहा है। अगर मैं इसको बिना पॉइंट वाली ले लेता, अब बिना बार वाली, तो आप लोग क्या करते, पॉइंट को हटा करके कितने लिख देते, 10 लिख देते। लेकिन बार लगा हुआ है ना, तो कितना, एक कम कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 3/9। बस हो गया, यही आंसर था आप लोगों का। ये शॉर्ट अभी तो बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है। अब देखो तो थोड़ा लेवल बढ़ाएं। इस वाले को सोल्व करते हैं। अब 0.4 और 7 पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो तो 0.4 और रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो देखो इसको सोल्व करें। पहले तो किससे करेंगे, लॉन्ग मेथड से, फिर उसके बाद में शॉर्ट मेथड से। तो लॉन्ग मेथड से सोल्व करने के लिए पहली स्टेप याद है क्या? हाँ याद है। क्या करेंगे, जितनी भी संख्याओं पर सबसे पहले तो x मानेंगे। चलो मान ही लो, माना कि दी गई संख्या क्या है, x है। x है तो इसको x के बराबर मान ले, ये लो मान लिया। 0.4 और 7 पर क्या चला आ रहा है, बार चला आ रहा है। अब देखो इसके बाद में कि बार है वो कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, एक पर। लेकिन पॉइंट के पीछे जितनी भी संख्या है ना, अगर उस पर बार नहीं लगा हुआ है तो उसको आगे लेना रहता है। तो किस पर नहीं लगा हुआ है, क्या 4 का रिपीटेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो पहले तो 4 को आगे लो। तो 4 को आगे लेने के लिए पॉइंट के पीछे एक ही संख्या है बिना बार वाली, तो उसको आगे ले लो। तो उसके लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये लो, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। और समीकरण 1 को कितने से, 10 से गुणा करने पर, तो करो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 4.77। क्या इस तरह से हो गया क्या? अब देखो ये सवाल जो अभी पहले किया था उसके जैसा हो चुका है। देखो तो पॉइंट के बाद में मात्र एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है। अगर एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है तो कितने से गुणा करेंगे इसको, 10 से। तो ये लो समीकरण 2 मल्टीप्लाई बाई 10 करो, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 100 हो जाएगा। और इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 47.77। ये तो चलता रहेगा ना, 7 का तो रिपीटेशन है। इसको क्या नाम दे दो, समीकरण 3। अब घटा दो, यही प्रोसेस रहता है इसके बाद में। देखो तो जितनी भी संख्याएं थी अपन उनको आगे ले चुके हैं। तो समीकरण लास्ट स्टेप में समीकरण 3 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। घटा दो, ये लिख दिया 100x। इसका तो यूज नहीं है ना, इसका लेना है। माइनस कितना हो जाएगा, 10x बराबर में क्या चल रहा है, इधर 47.77 इस तरह से चल रहा है। और इधर कितना है, 4.77 कर दो माइनस। 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 90x बचेगा। लेकिन इधर कितना बचेगा, देखो पीछे वाली संख्या तो सारी हट जाएगी। और 47 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। x बराबर कर लो, तो 90 गुणा में तो इधर की तरफ आते किस में चला जाएगा, वो भाग में। तो कितना हो जाएगा, 43/9। देखो तो कितना टाइम लगा इस वाले सवाल को सोल्व करने में। अब सिंपल तरीके से कैसे शॉर्ट देखें तो देखो, क्या था, 0.74 और 7 पर क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी बिना बार वाली संख्या है, ओनली एक बिना बार वाली संख्या है ना। तो उसके बदले में तो क्या लगाते आए हम, 0 ही लगाते आए क्या। अब इसके बाद में इसको तो लिख दो, ऐसा कैसा है, 4 और 7। लेकिन बार किस पर लगा हुआ है, एक ही संख्या पर लगा हुआ है ना, एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है।
तो उसकी जगह पर 0 की जगह पर क्या लगाते हैं, उसमें 9 लगाते हैं, उससे एक कम, तो 9 लगाएंगे तो ये 9 लगा दिया। अब देखो ये वाली संख्या थी पॉइंट के पीछे बिना बार वाली, तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। करो माइनस, कितना बचेगा, 47 में से 4 घटाते कितना बचेगा, 43, और बटा कितना हो जाएगा, 90। देखो तो कितना शॉर्ट तरीके में, लगे या नहीं लगे 5 सेकेंड ही, ये इस तरह से। और भी देखे अब लॉन्ग मेथड को हटा देते हैं और शॉर्ट पर आ जाते हैं, और भी टाइप। ये जो ट्रिक थी ये टाइप बी के लिए थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं टाइप सी के लिए एग्जांपल 2.5 और 2 और 7 पर बार। देखो बिल्कुल अलग टाइप का है उनसे। तो अभी देखो तो इस वाले का भी हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से सॉल्यूशन, लॉन्ग मेथड से तो आप लोग कर ही सकते हो, सीख चुके हो। तो देखो इसका देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से। सबसे पहले तो ये देखो कि पॉइंट के पीछे कितनी बिना बार वाली संख्या है, ओनली एक ही है क्या, वो क्या है 5 है, तो उसके बदले में तो नीचे क्या लगा देंगे हम, एक 0 लगा देंगे। अब इसके बाद में यह बताओ कि जिन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है उनकी कितनी संख्या है, 2 और 7 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि अगर इसको आप लोग और भी फैला करके विस्तार में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 2.5 272727 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो देखो 2 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो उनकी जगह पर क्या लगा देंगे हम, 9 और 9 है ना, बार वाली संख्याओं के लिए क्या लगाते हैं, 9 ही लगाते हैं। अब इसके बाद में जो भी संख्या थी उसको जैसा के जैसा लिख दो, पॉइंट हटा करके लिख देते हैं, 2 5 2 7। अब देखो कितना माइनस करेंगे हम, बिना रिपीटेशन वाली संख्या को, यानी कि 2 और 5 को ही माइनस करेंगे ना, तो ये लो 25 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2 5 0 2, और बटा कितना हो जाएगा, 990। ये हो गया। देखो तो कॉम्प्लेक्स सवाल का भी सॉल्यूशन मात्र, पता है बार बार क्या बोले। और देख लो एग्जाम्पल 6 8 5, और कर देते हैं इसमें किसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है, उसी तरह का है बिल्कुल ऊपर के जैसा। करे सॉल्यूशन, इसको 2 एग्जाम्पल नाम दे देते हैं, तो बताते जाओ। अब की बार में आप ही लोग बोलोगे, क्या करोगे कि पॉइंट के पीछे कितनी बिना रिपीटेशन वाली संख्या है, ओनली 8 ही है, यानी कि एक ही है तो एक 0 लगा देंगे। रिपीटेशन वाली कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो उनकी जगह पे 9 9 लगा देंगे। अब क्या करो कि सर वैसा के वैसे पूरी संख्या को लिख दो पूर्ण संख्याओं के रूप में, तो ये लो 6 8 5 और 3, और कितना माइनस कर देते हैं, 6 और 8। करो माइनस, कितना बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पर कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6। बटा कितना हो जाएगा ये। और अगर आप लोगों को क्या करना है, परिमेय संख्याओं से इन वाली संख्याओं का प्रसार करना है तो कैसे कर सकते हो, देखो तो इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं उल्टा। तो के दिमाग में इनके अलावा और भी प्रसार आते हैं और उनके भी सॉल्यूशन इसी प्रकार से देखने, तो आप लोग बता सकते हो कि और भी कौन कौन से बचे हुए, उन सारों का सॉल्यूशन इन्हीं ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। अब देखो तो और भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक और टॉपिक HCF। HCF ज्ञात करना है हम लोगों को। तो HCF भी जो ज्ञात करेंगे ना, वो भी 2 तरीकों से करेंगे, एक तो लॉन्ग मेथड यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और दूसरा ज्ञात करेंगे हम वैकल्पिक। HCF ज्ञात करना, तो कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 342 और 1360 का HCF ज्ञात कीजिए।
तो ज्ञात करें, किस प्रकार से ज्ञात करना है आप लोगों को। शॉर्ट तरीका देख लो इसका डायरेक्ट किस प्रकार से। भाग लगाओ किसमें, बड़ी संख्या का छोटी में, यानी कि बड़ी तो कौन सी है 1360 है और छोटी कौन सी है 342 है। देखो तो अगर अपन इसको 350 भी मान लेते हैं तो 700 और 1400 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम कितनी बार 4 बार जाना चाहिए, लेकिन 4 68 नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 बार में कितना जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 1 10। घटा दो इसका, कितना बचेगा 4 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 334 बचा। अब देखो तो HCF ज्ञात करना है ना, तो आप लोग इस जगह पर जो भी शेषफल बचता है ना उस जगह पर वापस से भाग का चिन्ह बना दो। बना दिया क्या। अब आप लोग इसमें कौन सी संख्या को ले आओ, जिस भी संख्या का आप लोग पहले भाग लगा रहे थे उस वाली संख्या को। तो किसका भाग लगा रहे थे अपन 342 का भाग लगा रहे थे। इसको सॉल्व करो, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा क्या, कितने आ जाएगा 334। माइनस करो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और ये 0। अब देखो तो वापस से भाग का चिन्ह बनाना है क्या, कहाँ तक बनाते जाना है, जब तक बनाना है जब तक कि शेषफल है वो 0 प्राप्त न हो जाए। तो ये लो बना दिया। बताओ किस में भाग लगाएंगे, इस वाली का है ना, पहले जिसका भाग लगा रहे थे। तो पहले किसका लगा रहे थे हम भाग 334 का लगा रहे थे क्या, ये लो 334 का लगाओ, कितनी बार जाएगा 8 चौके कितना हो जाएगा 32, यानी कि 33 ले लिया ना। तो 33 में कितनी बार जाएगा 4 बार, ये लो 4 बार में कितना आ जाएगा 32। घटाओ तो 33 में से 1 बचेगा, 4 को उतार लिया 8 एकम 8, एक बार कितना बचेगा 6 बचेगा। खत्म। क्या अभी भी शेषफल 0 बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है। तो फिर वापस से क्या करेंगे, भाग चिन्ह बनाएंगे। अब बताओ अब की बार में किस में भाग लगाएंगे, पहले किसका लगा रहे थे 8 का लगा रहे थे ना, तो उसमें लगाएंगे। ये लो 8 कितनी बार जाएगा 6 एकम 6, ये लो घटा दो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब वापस से 2 का किस में भाग लगाएंगे हम, पहले जिसका लगा रहे थे ना उसका। तो किसका लगा रहे थे 6 का, ये लो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, घटाओ कितना बचेगा 0। तो अब जाकर आप लोगों के शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो कौन सी संख्या से भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, क्या 2 से प्राप्त हो रहा है क्या, लास्ट में जिस भी संख्या का भाग लगा रहे हो ना वही। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 2। क्या आया क्या समझ में। यह बिल्कुल शॉर्ट तरीका था। लॉन्ग मेथड से किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि क्या रहती है वो A बराबर यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या रहती है, A बराबर BQ प्लस R चरण के रूप में व्यक्त करके भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। उसमें भी इसका मान देखना है, जब तक ये वाला मान 0 नहीं हो जाता तब तक HCF नहीं निकलेगा। तो HCF ये वाला रहेगा, ये क्या रहता है जहां पर ये शेषफल 0 होते हैं इस वाली प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं आया हो तो अनलाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।